नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार गौवय पालन योजना के बारे में, जिसे हम अपनी देहाती भाषा में बोलते हैं गाय पालन। ठीक है, बिहारी भाषा में जिसे बोलते हैं गाय गाय पालन। सरकार आपको गाय पालन पर जो है अनुदान देती है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा हजार की अनुदान आपको देती है। बहुत ही बेहतरीन योजना है। अगर आप लोग को भी इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना है, इस योजना का लाभ लेना है, तो ये वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। 2024 का जो है संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितना कितना आपको अनुदान मिलेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा, आवेदन किस प्रकार से करना है, कैसे आपको आवेदन करना है। आवेदन जो दोस्तों इसका ऑनलाइन ही होता है, आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। कब से आप आवेदन कर सकते हैं वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर जानकारी समझ में आ पाएगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो को देखते हो तो आपको जानकारी आधा ही मिलेगा। फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि ब्रो ये तो हम समझे नहीं, तो आप वीडियो को पूरा ही देख लीजिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए, ये योजना जो है वो बेसिकली बिहार के लिए ही है। जो भी बिहार के लोग हैं, केवल वही लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो है फॉर्म भरने के लिए आपका उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ऊपर 60 वर्ष तक आपका चलता है, मतलब 50, 55, 60 वर्ष तक आपका उम्र चल जाएगा इसमें। 18 से लेकिन प्लस ही होना चाहिए। ये इसका दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि हम आपको पहले ही बता दिए, और इन बात को हम बोर्ड पे भी नहीं लिखे थे, इस वजह से हम आपको पहले ही बतला दिए। अब आप जो है इस योजना के तहत जो आपको अनुदान जो मिलती है, वो अनुदान के बारे में आप समझिए कि आपको अनुदान जो मिलती है वो कैसे कैसे मिलती है। हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, अगर आप इस योजना के अंतर्गत अगर आप 2 गाय खरीदते हैं, 2 गाय अगर खरीदते हैं, तो जिस पर जो आपको टोटल लागत जो है, सरकार का कहना है कि इस पर आपको 2,42,000 रुपया जो है खर्च होगी। सरकार का कहना है कि 2 गाय पर जो है 2,42,000 रुपया खर्च होगी। अगर आप 2 गाय खरीदते हैं तो हम आपको जो है 1,81,500 रुपया अनुदान देंगे। ठीक है, किनको? जो लोग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं और जो SC ST से आ रहे हैं, ये 3 जात वालों को जो है 1,81,500 रुपया अनुदान देंगे। और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, यानी कि इन तीनों छोड़ करके अदर जो भी आते हैं, जो भी जाति से, उनको हम 1,21,000 रुपया अनुदान देंगे 2 गाय खरीदने पर। ठीक है, 2 गाय का टोटल जो आपका लागत है वो 2,42,000 रुपया है। अब देखिए, अब आप पूछोगे क्या जो है ये 2,42,000 रुपया जो है हमें अपने जेब से लगाना होगा? अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये 2,42,000 रुपया जो है मतलब कहां से आएगा, ये 2,42,000 हमें खुद लगाना पड़ेगा, तो देखिए इनके बारे में हम आपको एक एक के बारे में यहाँ पर समझा देते हैं। उसी हिसाब से टोटल पर जो है वही नियम और लागू, मतलब वही नियम और शर्त सब पर लागू होगा। ये जो 2,42,000 है, सरकार का ये कहना है कि आप 2 गाय खरीदिए जिसका मूल्य जो है होना चाहिए 2,42,000 रुपया। अगर आप 2,42,000 रुपया लगा करके 2 गाय खरीदते हैं तो हम आपको जो है इतना रुपया अनुदान देंगे, अगर आप इस जाति से आते हैं तब। ठीक है, अगर आप जनरल से आते हैं तो हम आपको 2 गाय पर इतना अनुदान देंगे, 1,21,000 रुपया। अब समझ में आ गया? अब बहुत लोगों का ये कहना रहेगा, भैया हमारा पास तो पहले से 2-3 को गाय छो, वो कर काम नहीं हो तो। अरे महाराज, होगा काहे नहीं, बिहार है, सब कुछ होता है। अब देखिए, खुल के हम इस पर बात नहीं करना चाहते। अगर आपके पास पहले से गाय है तो आप फॉर्म को अवश्य ही भरिएगा। आपको जो है गाय खरीदने का जरूरत हो सकता है कि आगे ना पड़े, या पड़ भी सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से अगर आप सोचते हो खुद ब खुद, तो आप समझ जाओगे। हम खुल करके ऑन कैमरा नहीं बता सकते ये सब बात। ठीक है, वैसे आप बहुत समझदार है, ये चीज हमको पता है। तो ये चीज अब आप समझ गए। अब आपको बताते हैं, ये 2 गाय वाला का बता दिए। इसमें जो है आप 2 गाय खरीद सकते हैं, 4 गाय, 15 गाय और 20 गाय। ठीक है, वहीं अगर आप 4 गाय खरीदते हैं तो आपको 5,20,000 टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से या फिर SC ST से आते हैं तो आपको 3,90,000 रुपया जो आपको सब्सिडी देगी सरकार, यानी कि फ्री में आपको ये पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा। जो जनरल से आते हैं उन लोगों को जो है 2,60,000 रुपया, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं ना, उसको 50% अनुदान जो है वो मिलेगी। वहीं अगर आप 15 गाय खरीदते हैं तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपका हो जाएगा 20,20,000 रुपया का। ऑल कैटेगरी के लिए ये सब्सिडी, ऑल कैटेगरी के लिए, कोई भी जाति से आते हैं तो 8,08,000 रुपया सब्सिडी आपको सरकार देगी। 15 गाय के लिए हम आपको बताए हैं। 20 गाय के लिए जो है 26,70,700 रुपया जो आपको
प्रोजेक्ट कोस्ट दिया गया है, जिसमें आपको जो है ऑल कैटेगरी वालों को, यानी किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरिए 20 गावला में, तो आपको जो है 10,68,000 जो है सरकार आपको फ्री में देगी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये योजना केवल बिहार के लिए है, और बिहार में जो है टोटल डिस्ट्रिक्ट में जो है फॉर्म भराता है। अलग अलग जिला में जो है अलग अलग टारगेट दिया जाता है कि इस बार जो है जिला में 10 को देंगे, 15 को देंगे, 40 को देंगे, 50 को देंगे, 100 को देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले ही सूचना आता है कि इस जिला में इतना इतना हम देंगे। 20 गाय वाला में इतना फॉर्म हमको लेना है, 5 गाय वाला में इतना फॉर्म लेना है, 10 गाय वाला में इतना फॉर्म हमको लेना है, और 2 गाय वाला में हमको इतना फॉर्म लेना है। अलग अलग तरह से जो है बताया जाता है कि इस सेक्टर में इतना फॉर्म हम सेलेक्ट करेंगे, उसका सूची जारी होता है। तो उस हिसाब से ही अगर आप मान लेते हैं, जैसे देख लीजिए कि एक जिला में जो है 2 को गाय वाला जो है फॉर्म हम 50 को फॉर्म लेंगे। अब वहां अगर 500 आदमी फॉर्म भर देता है तो केवल 85 आदमी का सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन कैसे होता है वो भी प्रोसेस हम आपको बताते हैं। ये वीडियो जो है हम आपको अभी क्यों बना करके दे रहे हैं पता है, क्योंकि जब इसमें फॉर्म अप्लाई होगा तो आप मिस नहीं कर पाओगे, इस वजह से हम आपको आज ये वीडियो बना करके दे रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपका सिलेक्शन जो होता है ब्रो, कैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब देखिए योजना आएगा, धड़ाधड़ आदमी अप्लाई मार देगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100 का 500% गारंटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नियम और शर्त ही आपको हम बता देते हैं पहले। अब देख लीजिए, तो आप अनुदान के बारे में समझ गए। अब आप समझिए डॉक्यूमेंट के बारे में। आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। उम्र क्या होना चाहिए वो हम आपको पहले ही बतला दिए। अब देखिए आधार कार्ड एक आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर सबके पास होता ही है, मोबाइल नंबर लगता है, इस पर हम लिख दिए। उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, ठीक है। उनके बाद जो आपके पास जमीन का रसीद होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन का रसीद नहीं है, तो आपके नाम से जमीन नहीं है, तो अपने पूर्वज के नाम से है, यानी कि पापा जी के नाम से, दादाजी के नाम से, उसका रसीद दे दीजिए। लेकिन करंट रसीद दीजिएगा, 2024 और 25 का ही रसीद दीजिएगा। यहाँ पर हम एक बात जो हम भूल रहे हैं, ये वाला 2,42,000 वाला में अभी हम आपको और बताते हैं। यहाँ पर हम भूल गए, लेकिन याद आ गया हमको अभी, लेकिन हमको अभी तुरंत याद आ गया, ठीक है। उनके बाद जो है आपके पास जाति, आय और निवास रिसेंट 2024 का होना चाहिए, ये भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो है यहाँ पर हम बताए हैं, लेकिन इसको अभी हम रहने देते हैं, पहले ये समझा देते हैं, भूल गए थे। देखिए ये जो 2,42,000 रुपया है ना, अगर आप 2,42,000 नहीं लगाना चाहते हैं तो बैंक आपको लोन भी देगी, सरकार का ही कहना है, ठीक है। तो ये आपको सहूलियत बैंक से हो जाएगा। आप लोन लेकर के भी जो ना भैया गाय खरीद सकते हो। फिर आपको अनुदान का पैसा मिला, बैंक को दे दीजिए, बैंक का खेल खत्म, गैया आपका हो ये गया है। बाद में की जो है जो भी पैसा आपका अनुदान बचता है वो आपको बचिए गया। तो ये एक सहूलियत आपको हो जाएगा। सरकार का कहना है कि लेकिन आपको ज्यादा लोन नहीं देगी सरकार, मतलब 75,000 से लेकर के जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक। 2 गाय अगर खरीदते हो तो 75,000 से 1 लाख तक ही आपको लोन बैंक देगी। और ये बात ध्यान में आप लोग बैठा लीजिएगा, अगर बैंक से लोन लेते हो तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस जो रहेगा वो 40% हो जाएगा। 40% हो जाएगा अगर बैंक से लोन लेकर के गाय खरीदते हो, उसके बाद जो है आपका 40% चांस रहेगा कि सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अपना खुद का पैसा लगाते हो गाय खरीदने में तो आपका 90% चांसेस हो जाएगा सिलेक्शन होने का, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर इस चीज को समझ गए तो आपका बल्ले बल्ले है, अगर नहीं समझे तो खेल खत्म। यहां पर हम लिखे हैं जीविका सदस्य, डैडी मेंबर, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, ठीक है। जो लोग पहले फॉर्म को भरे होंगे उसको तुरंत ये बात याद आ गया होगा कि ये बंदा जो बोल रहा है एकदम करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम फेस वो लोग किया है, इस वजह से उसको याद आ जाएगा। लेकिन आज आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसमें तो फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भर दोगे, जैसे तुरंत आज फॉर्म भरे, कल ही जाकर के हमें क्या करना होता है कि अपने जिला का जो है जहां पर मत्स्य विभाग होता है, मत्स्य पालन विभाग, वहां पर जाकर के हमें उस आवेदन को जमा करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद जो भी उसका रिसिप्ट निकलता है वो, और ये डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का रसीद, जातीय निवास, ये सब डॉक्यूमेंट लगा करके जो है वहां पर जमा करना पड़ता है। वहां पर जब जमा करने के लिए जाओगे तब आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा पता है? आप जीविका का सदस्य हैं? अगर आप कहोगे नहीं तो भैया आपका खेल खत्म, वहीं से आपका फॉर्म वहां से रिजेक्ट कर देगा तुरंत। उसके बाद 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, या फिर आप जीविका का सदस्य हो या फिर आप डैडी मेंबर हो। डैडी मेंबर का मतलब वो होता है कि जैसे अगर आप पहले से, अगर आपके पास गाय भैंस सब है और कहीं पर आप दूध बेचते हो कोनो डैडी उड़ी में, जहां से आपको उसका रसीद वगैरह मिलता हो, तो आपका चांसेस बन जाएगा। अगर इस प्रकार का पहले से अगर आप करते हैं तो आपका चांसेस है कि आपका हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद जो है आपके पास अगर ये दोनों चीज नहीं है तो आपके पास प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसका? गौवीय प्रशिक्षण सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज आपके पास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये तीनों में से कोई चीज नहीं है आपके पास तो फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये हम आपको पहले ही बतला दिए। अब कहिएगा कि भाई साहब ये तीनों चीज में से हम कोई एक चीज, कोनो एक रास्ता बताइए जो कि हमको अचीव हो जाए, मतलब प्राप्त हो जाए। देखिए, जीविका का सदस्य होना कोई आम बात नहीं है, ठीक है, ये चीज आप समझते हो, नहीं तो आम बात है। अब मान लेते हैं जीविका सब लोग नए होते हैं, सबके घर में जीविका नया है, डेयरी मेंबर भी संभव न है। आप बात रहा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट, तो आप प्रशिक्षण सर्टिफिकेट ले सकते हो, आपको प्रशिक्षण सर्टिफिकेट मिल सकता है। कहिए कैसे? उसके लिए होता है ऑनलाइन आवेदन। आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाले हुए हैं उस वीडियो का लिंक, जिसमें हम आपको बताएं शिक्षण सर्टिफिकेट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे करना होता है। हम आपको पहले ही कुछ दिन पहले हम आपको वीडियो बना करके जो है बतलाए थे, वो वीडियो जाकर के देखिएगा और सेम उसी तरह से अप्लाई कर दीजिएगा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के लिए। आपको जो है कॉल आएगा, डिस्ट्रिक्ट से जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद आप लोग का प्रशिक्षण करवाया जाएगा 10 दिन का 8 दिन का, फिर आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। वो सर्टिफिकेट लगा करके फिर अप्लाई करिएगा, तब जाकर के आपका काम होने वाला है। तो अब जो है अब आप सारा जानकारी समझ गए हैं, मतलब प्रॉपर जानकारी अब आपको मिल चुका है, ठीक है, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको बताते हैं कि इनका जो है आवेदन कब से शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इनका अभी आवेदन नहीं हो रहा है, ठीक है, इनका आवेदन जो होगा वो हम आपको फाइनल बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि तुक्का फेंक रहे हैं, फाइनल हम आपको बतला रहे हैं। इसका आवेदन जो देखिए अभी जो है जून चल रहा है, मतलब जून का महीना चल रहा है, इसके बाद आपका आएगा जुलाई, ठीक है, जुलाई आएगा, उसके बाद अगस्त आएगा, उसके बाद सितंबर आएगा। तो ये आपका जुलाई से लेकर के जो है सितंबर के बीच में जो है आपका आवेदन फाइनल और फुल्ली, और फाइनल हम आपको बता रहे हैं कि इसी, मतलब जुलाई को छोड़ दीजिए, संभव कम है जुलाई में, अगस्त या फिर सितंबर में आपका अप्लाई होगा ये चीज फाइनल। तो अभी आप लोग के पास देखिए 1 महीना का टाइम है। अगर आप लोग जो चीज आपके पास नहीं होगा वो चीज जो है अभी आप प्राप्त कर सकते हो, आपके पास 1 महीना का समय है। और जैसे इसमें आवेदन शुरू होगा, ऑनलाइन ही आवेदन होता है, जैसे ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा हम आपको वीडियो बना करके जानकारी देंगे कि कैसे आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। बाद बाकी का जो है प्रक्रिया हम आगे ही बतलाएंगे आपको। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम आपको सारा जानकारी दे ही दिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमेशा आप लोग के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाते रहते हैं और इन फ्यूचर बनाते भी रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।